चर्चा की शुरुआत करते हैं और आपका परिचय हमारे मेहमानों से करा देते हैं। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राधिका खेड़ा जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, राजीव राय समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, मलूक नागर सांसद बीएसपी की ओर से लोकसभा में, अनिल दुबे जी जो कि प्रवक्ता हैं आरएलडी के। गौरव जी, सबसे पहले आपसे, चूंकि देखिए राजनीति है तो कोई भी चुनाव हो हर राजनीतिक पार्टी का ध्येय यह रहता है कि जीता जाए किसी भी तरह का चुनाव। यहां पर लेकिन बड़ी विकट स्थिति इसीलिए खड़ी हो गई है क्योंकि विश्वास समाजवादी पार्टी का और अखिलेश यादव का कुछ ऐसा रहता है कि वो कहते हैं किसी तरह का दबाव नहीं चलेगा, सब वोट अपने इच्छा से करेंगे, और उधर योगी जी बुला लेते हैं डिनर पे सभी विधायकों को। बीजेपी आश्वस्त है 8 के 8। श्वेता जी, देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल कह दूं, हम लोग तो आश्वस्त हैं 8 में 8 आएंगी, और उसका कारण भी है। डबल इंजन की सरकार है, मोदी जी में सबकी आस्था है, योगी आदित्यनाथ जी में सबका विश्वास है। और आज ये पूछा जाना चाहिए, आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी रात्रि भोज के लिए बुलाते हैं, ये जो दूसरी पार्टी के विधायक हैं ये चले क्यों आते हैं? ये इनकी जो अंदरूनी कमजोरी है ये आखिर है क्यों? क्या ये पूछा नहीं जाना चाहिए? और मैं आपको बताता हूं ये क्यों है। जब कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इसमें दीमक लगा है वंशवाद का, तो स्वाभाविक है कि कोई अगर ऊर्जावान और मेहनती कर्मठ एमएलए होता है, नेता होता है, वो देखता है कि हमारी पार्टी में तो हमें मौका दिया नहीं जाता, सम्मान भी नहीं दिया जाता है, इसलिए वो वहां सेवा करने की बजाय कहता है कि नहीं, मैं आपको वोट नहीं दूंगा, जब मुझे आपकी जरूरत थी आप मेरे साथ नहीं खड़े थे, अब मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूंगा। दूसरी बात, आपने हमसे सवाल किया, हमने जवाब दिया, लेकिन एक बात और बताइए, आप ही का कार्यक्रम दिखा रहा था, समाजवादी पार्टी ने 3 अपने प्रत्याशी घोषित किए, उसके लिए वोट चाहिए 111, श्वेता जी अगर मैं गलत नहीं हूं, 37 × 3, और 109 विधायकों का समर्थन है समाजवादी पार्टी को। तो क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि ये जो 2 विधायक हैं जिनका वोट चाहिए, ये कैसे आएंगे? इनको खरीदा जाएगा, वॉशिंग मशीन में धोया जाएगा, डराया जाएगा, अब अफजल अंसारी जैसे गुंडों को टिकट भी दे रही है, क्या उनका डर जो है इस्तेमाल किया जाएगा? ये सवाल पूछा जाएगा। तीसरी जो अहम बात है वो भी मैं आपके माध्यम से उठा देता हूं। देखिए, हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये संवैधानिक संस्था है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हो सकता है कांग्रेस समाजवादी पार्टी की आस्था ना हो, क्योंकि ये लोग तो चुनाव में जीतेंगे तो आस्था है, नहीं जीतेंगे तो नहीं आस्था है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आस्था है। मुझे याद आता है राज्यसभा के ही चुनाव थे, अहमद पटेल साहब स्वर्गीय हैं, बहुत ही आदरणीय हैं, उनका राज्यसभा का चुनाव था, 2 वोटों की वहां पे गिनती होनी थी, वो वैलिड है या इनवैलिड है ये तय करना था, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निरस्त कर दिए थे वो 2 वोट, और उसके बाद सोनिया गांधी ने तब कहा था कि मेरी आस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है। मैं समझता हूं कि आज भी ये सवाल पूछा जाना चाहिए। आज जब चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवा रही है, सभी पार्टियों की आस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में होनी चाहिए, और अगर वो अंदरूनी तौर पे खुद कमजोर हैं तो किसी पे उंगली उठाने के बजाय अपने गिरेबान में झांके और आत्मचिंतन करे कि वो कमजोर क्यों है। धन्यवाद। ठीक है, राजीव राय जी, बाकियों का तो एक तरह से हम कहें कि राय उनकी स्पष्ट थी, लेकिन राजा भैया का भी ये स्पष्ट कह देना कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, झटका है समाजवादी पार्टी के लिए? कोई झटका नहीं। हमारे साथी गौरव भाटिया जी आपसे कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक है, उनसे जरूर पूछना चाहिए कि खरीद फरोख्त करेंगे। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब योगी जी भोज देते हैं तो विपक्षी पार्टियों के लोग उठाए क्यों चले आते हैं। तो जो पहला सवाल है, 2 विधायक कम है तो जरूर समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए, जरूर हंगामा मचाया जाना चाहिए। लेकिन जिस पार्टी के 8 विधायक कम है उनसे सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जन्मसिद्ध अधिकार है
तोड़ फोड़ मसल मनी माफिया जो भी इस्तेमाल करें, दबाव के करें, ईडी सीबीआई आईटी करें, ये कर सकते हैं, इनका अधिकार है। तो किसी अन्य पार्टी में अगर दो कम है, इससे बड़ा हास्यास्पद क्या हो सकता है। और अगर ये कह रहे थे कि जोगी जी की भोज में दूसरे लोग क्यों चले आते हैं, तो अगर राजा भैया सुन रहे होंगे इसको, तो राजा भैया के अलावा कोई हमारी पार्टी से तो गया नहीं था उस भोज में। राजा भैया सुन रहे होंगे तो बताएंगे आदरणीय गौरव भाटिया साहब को कि उनकी कौन सी कमजोरी है, कौन सी कमजोर नस्ब है कि खाने के लिए चले जाते हैं जोगी जी के यहाँ। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। जो पार्टी सिर्फ इसी भी यकीन करती है कि इन प्रकरण जोड़ लो तोड़ लो, पार्टियों को खत्म कर दो, विधायकों को खरीद लो, रिसोर्ट में लेकर चले जाओ, अगर इस उम्मीद में खाली पुलाव पका रहे हैं कि इनके 8वां प्रत्याशी जीत जाएगा, ये 24 घंटे में पता राजा भैया से मुलाकात अखिलेश जी की भी हुई थी, वाले बिकने वाले नरेश उत्तम पटेल गए थे, मुलाकात बुराई नहीं है, बुराई नहीं, हम तो कहाँ इनकार कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल गए थे, नरेश उत्तम पटेल जी गए थे। चुनाव लड़ते हैं तो समर्थन मांगने के लिए जाने में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाए चाहे समाजवादी, उसमें कोई बुराई नहीं है। समर्थन देना है न देना, लेकिन ये कह देना जो आपको जिस राजा भैया ने आज कह दिया कि हम भाजपा को समर्थन दे रहे हैं, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है आपके चैनल पर कि खाने के लिए क्यों मुंह उठाकर चले आते हैं, तो उसका जवाब राजीव राय तो देंगे नहीं, समाजवादी पार्टी तो देगी नहीं, राजा भैया देंगे। और फिर वही दोहरा रहा हूं, 2 हमारे कम है तो इनको बड़ी तकलीफ हो रही कि कहां से ले आएंगे। 8 कम है तो ये बताए कि किसका धन उड़े लेंगे, कितने करोड़ों रुपया में खरीदेंगे, किसके घर ईडी आईटी और सीबीआई भेजेंगे, किसको धमकाएंगे, किसको दबाएंगे। इसे सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए, नहीं पूछा जाना चाहिए। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि जब इन्होंने आपके चैनल पर हमसे 2 विधायकों के लिए पूछा तो आप जरूर पूछिएगा कि बाकी आपके 8 विधायक कहां से आएंगे, किसको डरा कर ले आएंगे। ठीक है गौरव जी, आप आखिर में एक साथ जवाब दीजिएगा क्योंकि आपसे सारे सवाल आज पूछे जाएंगे। मलूक नागर जी, मैं आपसे भी ये समझना चाहती हूं कि क्या ये डर है कि आपके जो सांसद चले गए हैं बीजेपी में, उनके पिता किस ओर जाएंगे? देखिए, अभी तो वो भाजपा के हैं, तो ये तो भाजपा वालों से पूछना चाहिए कि वो लेके गए तो उनके पिता को ये क्या चाहते हैं। जहां तक बात है डर की, वो तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन बना, जिसके हम पार्ट नहीं है, जो समय समय पर सही निर्णय नहीं हुए, बिहार जाते हैं वहां गठबंधन टूटता है, बंगाल जाते हैं वहां गठबंधन टूटता है, मध्य प्रदेश के चुनाव होते हैं अखिलेश पखलेश कह के वहां पर खराब कर देते हैं, और जो राजस्थान में सचिन पायलट का चेहरा रखते हैं तो वहां गुजर नाराज हो जाते हैं, वहां कांग्रेस हार जाती है। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है विपक्ष में, और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। और अगर वाकई में ये कांग्रेस को चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो हराना चाहते हैं, तो ये इन्होंने कुमारी बहन मायावती जी से जो हमारे 6 विधायक डांका डाल के राजस्थान में ले गए, 7 मध्य प्रदेश में ले गए, 3 उत्तराखंड में ले गए और छत्तीसगढ़ में तोड़ के ले गए, आज तक माफी नहीं मांगी और बदनाम और करते हैं कि डर रही है, सीबीआई से डर रही है, इनकम टैक्स से डर रही है, ईडी से डर रही है। अरे भाई, 2004 से 2014 तक तुम्हें सपोर्ट करा, तुमने पिछड़ों की बात कर रहे हो, उसमें पिछड़ों की महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल आया था, मांग करी हमारी पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी। जब तुमने क्या करा, सरकार पूरी चलाई, बिल पास नहीं कराए। अभी समाजवादी वाले हमारे साथी बैठे हैं, ये पार्टनर है इनके साथ। अब इनकी राज्यसभा में जया बच्चन को अभी राज्यसभा मेंबर बनाया, उनके पति को राहुल गांधी जी कह रहे हैं अमिताभ बच्चन नाचता तो वहां चले जाते हैं, तो नाचती है ये ऐश्वर्या राय, तो टेलीविजन वाले उन्हें दिखाते हैं, हमें नहीं दिखाते हैं। अरे तुम सबसे बड़ी पार्टी है पूरे सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, और 6 करोड़ के करीब उन्हें यूपी में वोट मिला है, तुम उनकी इज्जत नहीं कर रहे, तुम क्या कह रहे हो, कंफ्यूजन है, तुम क्या चाहते हो। तो जो ऊपर कंफ्यूजन है नीचे तक कंफ्यूजन है, इसलिए सब डामाडोल हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे पार करेंगे। इनकी गलती की वजह से राजस्थान बीजेपी जीती, इनकी गलती की वजह से अखिलेश पखलेश मध्य प्रदेश बीजेपी जीती। ऐसा ही रहा तो 2024 में कहीं देश में हिल ना जाए, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। कंफ्यूजन कहीं ना कहीं विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, और जो हो रहा है ऐसा ही होता रहेगा।